नवाज शरीफ ने अपनी आखिरी सियासी इनिंग बगैर खेले खत्म कर दी। एक ऐसा शख्स जो 4 दहाइयों तक वतन अजीज की सियासत पर छाया रहा, उनकी सियासत का यूं इख्तिताम किसी ने सोचा भी न था। अगरचे वो आमरीत की नर्सरी में पले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने एक मज़ाहमत सी सियासतदान का रूप इख्तियार किया, जिसकी वजह से इन्होंने बेमिसाल मकबूलियत भी अवाम में हासिल की। इन्होंने मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा का नारा लगाया और कौम की आंखों का तारा बन गए। इनका सियासी करियर हर किस्म के उतार चढ़ाव से इबारत है। इन्होंने एटमी धमाके करके खुद को मोहसिन पाकिस्तान के तौर पर पेश किया, तो दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर में बुलवाया और जब दोबारा मौका मिला तो नरेंद्र मोदी को अपनी घरेलू तकरीबात में मदऊ किया, और वो भी सफारती प्रोटोकॉल को बुलाए ताक रखते हुए लाहौर आए और शरीफ फैमिली के साथ वक्त गुजारा। इनकी जिंदगी एक तरह से मुख्तलिफ तसासात से इबारत थी। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का दावा करते थे, लेकिन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की मदद से अपने इक्तदार को तूल दिया। अवामी ताकत और मुक्तदर की आशीर्वाद से वो जब भी इक्तदार में आए, इनके इक्तदार का खात्मा गैर फितरी अंदाज में हुआ। वो अपनी नौयत के वाहिद हुक्मरान जो बसाते खुद अपनी कोई भी आईनी मुद्दत पूरी न कर सके। इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत के वो पाकिस्तान के वाहिद हुक्मरान जो वतन अजीज के चारों सूबों में यकसा मकबूल रहे। इन्होंने अपने अरूज के दिनों में मुल्क के तमाम इलाकों में भरपूर अवामी जलसे किए, हर सूबे के सियासतदानों के साथ करीबी रवाबत रखे। इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना नुमाया किरदार अदा किया। जुल्फिकार अली भुट्टो के तश्कील दिए हुए एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाया। आसिफ अली जरदारी के शुरू किए गए सी पैक को अमली शक्ल दी। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया, लेकिन पैनमा का डंग लगने के बाद इनके इक़्तिदार को वो सवाल आया कि जो अरूज की तरह बेमिसाल रहा। जलावतनी मियां नवाज शरीफ के लिए कोई नई बात न थी। इन्होंने मुशर्रफ के साथ मुआहदा करके खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार किए रखी। ताहम 2018 के बाद की जलावतनी इस लिहाज से मुनफरिद कि लंदन में क्याम के दौरान अवाम का हजूम इनके घर के बाहर रहता, जिसके बायस वो लंदन में भी महसूर ही रहे। इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोलता रहा, यहाँ तक कि रजीम चेंज के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म की गई। यही वो वक्त था जब एक तरफ इमरान खान का अरूज शुरू हुआ और नवाज शरीफ का बतदरीज जवाल। पीडीएम ने मियां नवाज शरीफ की सरबराही में जो हुकूमत कायम की, इसने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाया, बल्कि नवाज शरीफ जैसे मोतबर सियासतदान की शोहरत को दागदार किया। नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि वो नवाज शरीफ जो मुक्तदर से लड़ाई करके अवाम की आंखों का तारा थे, वोट को इज्जत दो के नारे ने कराची से लेकर खैबर तक बेदारी की एक लहर पैदा की। इन्होंने एक तरफ मुक्तदर से हाथ मिलाया तो दूसरी तरफ अवाम ने भी इन्हें अपने दिल से उतार दिया। 2024 के इंतखाबात एक खुली किताब की मानित इसमें तहरीक इंसाफ की मशकें किसी गयी। इमरान खान को पाबंदे सलासल किया गया, इसकी जमात का इंतखाबी निशान तक छीना गया और मुस्लिम लीग नून को खुली छुट्टी दी गई। नवाज शरीफ शायद नुश्ताए दीवार पड़ चुके थे, इसलिए इन्होंने इन इंतखाबात में वो रवायती सरगर्मी न दिखाई जो इनका हमेशा खासा रही। लेकिन इस सारे इम्तिहान के बावजूद इमरान खान का जादू एक मर्तबा फिर निस्वल नहार पहुँच गया और इस वक्त जमीनी हकाइक ये कि मुल्क पर 4 दहाइयों से हुकूमत करने वाला शख्स एक घर में बंद तो दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इल्जामात ने इंतखाबात की रही सही साख भी खाक में मिला दी। मुस्लिम लीग नून को जिस अंदाज में फतह दी गई और नशिस्तें जिस तरह घटाई और बढ़ाई गयी, इसे इंतखाबात की शफाफियत को मशकूक बनाया ही मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की शनाख्त को भी गहरी जख्म पहुँचाई। इस हालिया फतह से तो बेहतर था नवाज शरीफ लंदन में क्याम पजीर रहते, कम से कम इनका भरम बरकरार रहता। मेरी दनास्ता तौर पर नवाज शरीफ इस खत्ते के सबसे तजुर्बाकार रहनुमा अपनी सियासत का इस अंदाज में इख्तिताम करने के बजाय ख्वाजा साद रफीक की तरह दिल बड़ा करके अपनी शिकस्त तस्लीम इन्हें करनी चाहिए थी और जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया उनका हक तस्लीम कर लेते। इन्हें चुप का रोजा तोड़कर तहम्मुल बुर्दबारी से फैसले करने होंगे। इंतकाम की सियासत को दफन करके सियासत और इक़्तिदार से बालातर होके मुल्क और कौम की खिदमत करना होगी। हमारी कौम को भी अपने रहनुमाओं को बाइज्जत तरीके से रुखसत करने की रवायत डालना होगी। जिस अंदाज में नवाज शरीफ को खुदा हाफिज कहा जा रहा, वो हरगिज मुनासिब नहीं।